Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुमाऊं दौरे पर सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पंतनगर हवाई अड्डा पर उनका स्वागत किया। तो हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर 6 घोषणाएं की। अपनी 6 घोषणाओं में उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी की सरकार बनने पर राज्य सबसे पहले यहां के युवाओं की सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। दूसरी घोषणा में प्रत्येक बेरोजगार परिवार के युवा को रोजगार नहीं मिलने पर सरकार प्रत्येक परिवार के युवा को 5,000 रुपए के तौर पर बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरी घोषणा के तहत सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में उत्तराखंड के 80% बच्चों के लिए सीट आरक्षित होगी। चौथी घोषणा के तहत सरकार बनने के 6 महीने के भीतर सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेगी। पांचवी घोषणा के तहत उन्होंने बताया, सरकार दिल्ली के तर्ज पर जॉब पोर्टल तैयार करेगी, जिसमें रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वालों की अपनी सूचित सारणियां तैयार करेंगे, जिसमें कि वैकेंसी के तौर पर लोग आवेदन कर सकेंगे। और छठी अंतिम घोषणा के तहत सरकार प्रदेश में अलग मंत्रालय स्थापित करेगी, जिसमें मंत्रालय का काम रोजगार के लिए अवसर पैदा करना और युवाओं के पलायन को लेकर अलग कदम उठाना होगा। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। तो उनके नियत भी है, इच्छा भी है और करना भी आता है, उनको नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता है। अगर आपके कोई प्रश्न सर, अभी आप आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आज उत्तराखंड में तीसरी बार आए, उत्तराखंड की पूरी जनता की तरफ से सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो हमारे उसमें जो एक मेजर इशू जो आया था वो ये था कि उत्तराखंड पहाड़ है, उत्तराखंड में ताकत है, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें उत्तराखंड के यूथ को तो वो आनी शुरू हो गई है कि लड़का तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फौज में जाता है तो अलग ही एक प्रकार की उसकी छवि होती है, लेकिन इससे भविष्य में इसे क्या करना है उन्हें उसे जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि सारी उसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, और उसको क्योंकि भविष्य में क्या करना है, कैसे उसको रोजगार मिले, किस तरीके से वो एक मोटिवेटेड और जो नौकरी देने वाले हैं वो भी करें। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, मेरा भी हिल जा रहा ना, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। मैं दे दूंगा तुम्हें। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर है। पैसे देकर मांग करके
तो उसको हमने भी ट्राई करने के लिए अप्लाई करा था, ये सबको जानकारी है। और हमको भी चौकीदार की नौकरी मिली थी 8,500 रुपए की अल्मोड़ा में। उसके बाद हमने उस इशू को सरकार के सामने रखा, सरकार को मॉडल बताने की कोशिश करी है किस तरीके से आप अगर गवर्नेंस का सिस्टम है वो चलाए। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने के भी लाने पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जो दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं, आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। सरकारों में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट, जो मिला वही भूल लिया। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, हमने करके दिखाया, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे तो हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है। आज देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम कर दिए। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास अवसरों की आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा
दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे हो सकता है कि ये हो सकता है, इस पर हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पर खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाए। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी है सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम कितने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद